नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान आया कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की जान ऑक्सीजन की वजह से नहीं गई है। उसके बाद विपक्ष के तरफ से तरह तरह की बयानें आनी शुरू हो गई। तेज प्रताप के बयान के बाद अब जन अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर ने भी हमला बोला है केंद्र सरकार पर। कहा है कि लोग पागल नहीं थे कि ऑक्सीजन के प्लांट में जाकर भीड़ लगा रहे थे। उनके पप्पू यादव जो उनके नेता है वो पागल नहीं थे कि वो हॉस्पिटल में जाकर के लोगों की मदद कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा रहे थे। क्या कुछ कहा है राजू दानवीर ने, ये जरा एक बार आप सुनिए। केंद्र सरकार के इस तरह के बेतुके बयान से तो यही साबित होता है कि कोरोना के दूसरे लहर में जितने लोगों की जान गई, लाखों लाख लोगों की जान गई, सभी ने आत्महत्या की है। कोई भी ऑक्सीजन बिना नहीं मरे हैं। क्या बात है। पप्पू यादव पागल थे जो हॉस्पिटलों में घूम घूम कर ऑक्सीजन और दवाई पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे। यहाँ बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में 9,000 लगभग 600 लोग मरे हैं, सभी ने आत्महत्या किया है। तो फिर ऑक्सीजन प्लांट में पुलिस क्यों रहती थी, भीड़ क्यों लगती थी? एक एक ऑक्सीजन का जो कालाबाजारी चल रहा था 10 लीटर 12 लीटर का 20,000 30,000 40,000 50,000 लोग रेट में लोगों ने खरीदा है। दवाई की कालाबाजारी चल रही थी, एम्बुलेंस की कालाबाजारी चल रही थी। हर वो चीज जो स्वास्थ्य से रिलेटेड था, हर का रेट जो है 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका था। क्या जवाब देगी? पप्पू यादव जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हॉस्पिटल से लेके शमशान तक लोगों को मदद करने में लगे हुए थे। अन्यथा कोई मंत्री, विधायक और कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखा। और ऊपर से इस तरह का बेतुका बयान। अभी टोल फ्री नंबर आप जारी कर लीजिए और उस पर आंकड़ा ले लीजिए। आपको मैं बता दूं कि 99% लोग ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाई के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में और हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उनके परिवार वाले से जाके पूछ लीजिए ना। आज आपने जनता को बता दिया है कि आप सही में जुमलाबाज हैं। आपका बयान का कोई भी अवस्थर नहीं रहा। अब एक तो जो डबल इंजन की सरकार कहती थी, तो एक इंजन ने यह बयान दिया तो अगला इंजन ने कोई जवाब ही नहीं दिया, चुप है। क्योंकि वो जानती है कि क्या हालात थे बिहार के और क्या हालात अभी हैं। तीसरी लहर की भी यहाँ कोई तैयारी नहीं है। कहीं भी वेंटिलेटर प्रचुर मात्रा में नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, दवाई नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी सामग्रियां जो हैं वो नहीं है। और इस तरह का बयान देके कहीं ना कहीं आपने जनता में एक आक्रोश पैदा कर दिया है। जनता भी अब जान चुकी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चल चरित्र कैसा है। तो सुना आपने किस तरीके से जन अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर ने कहा कि क्या जितने सारे लोगों की मौत हुई है, क्या वो लोग, उन लोगों ने आत्महत्या की है। बहुत सारी बातें कही है राजू दानवीर ने, जो आपने सुना किस तरीके से आपने देखा कि राजू दानवीर ने केंद्र सरकार को निशाना बनाया और अपने नेता पप्पू यादव को भी याद करते हुए कहा कि पप्पू यादव पागल नहीं थे जो सारे हॉस्पिटल में जाकर घूम रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के फैक्ट्री में भीड़ें लग रही थी, लाइनें लग रही थी। इसका मतलब है कि लोग ऑक्सीजन से ही मर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर ही हमला बोलते हुए कहा है। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।